नमस्कारम दोस्तों, आज एक सवाल आया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये इमोशंस इनकी हमें ज़रूरत नहीं थी तो परमात्मा ने हमें क्यों दिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं ईश्वर द्वारा जो दिया गया है हमें, जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन यदि हमें उसका उपयोग करना आता हो तो। यदि सारी चीज़ें हमारे अंडर में काम करती हैं, हमारे लिए काम करती हैं, तो वो उपयोगी हैं। लेकिन यदि वो हमारे खिलाफ काम करती हैं तो फिर हमारे लिए खतरनाक हैं। मान लो ये हाथ अभी हमारे लिए काम कर रहे हैं तो कितने उपयोगी हैं, लेकिन ये हाथ हमें ही मारने पीटने लगें। ये पैर हमारे लिए काम करते हैं, कितने उपयोगी हैं, लेकिन ये पैर अपने हिसाब से काम करने लगें, हमारे नियंत्रण से बाहर होकर के और हमें ले जाएं और किसी खाई में ले जा कर के पटक दें, तो ये हमारे लिए कितने घातक हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें जीवन में जो भी हैं वो उपयोगी हैं यदि वो हमारे लिए काम करती हों। सभी चीज़ों की हमारे जीवन में ज़रूरत है यदि वो अपनी जगह पर हैं तो। गाड़ी यदि गैरेज में रखी है तो अच्छी है, चप्पल की जगह पर रखी है तो अच्छी है, दौलत तिजोरी में रखी है तो बहुत अच्छी है। लेकिन अब दौलत को चप्पल की जगह पर रख दिया जाए और टॉयलेट किचन में की जाए और खाना टॉयलेट में बनाया जाए और गाड़ी बेडरूम में रखी जाए, तो क्या होगा? सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और हमारे साथ वही हो रहा है। हम सारी चीज़ों को, इन सारी वस्तुओं को अपने दिमाग में रख कर के चल रहे हैं। कहीं भी जाते हैं सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। क्रोध होना अच्छी बात है, लेकिन क्रोधी होना अच्छी बात नहीं है। युद्ध भी जरूरी है, लेकिन किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। कोई हमें हानि ना पहुंचा दे, कोई हमारी शांति को भंग ना कर दे, इसके लिए जरूरी होता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि कब कौन सी चीज़ का उपयोग करना है। नहीं तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को वैसे ही तबाह कर देंगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे लिए इतनी उपयोगी होते हुए भी यदि हम उसके तार को डायरेक्ट पकड़ लेते हैं तो हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। तो काम वासना भी जरूरी है यदि वो अपने केंद्र पर रहती हो, लेकिन यदि वो हमारी बुद्धि पे चढ़ जाती है तो हमारी बुद्धि को हैंग कर देती है और हमारे लिए बहुत घातक हो जाती है। जो बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं इतनी घट रही हैं, उसका कारण वासना का होना नहीं है, उसका कारण वासना का बुद्धि में सवार हो जाना है। कुछ भावनाएं जब अपनी जगह छोड़ करके वो बुद्धि पर सवार होती हैं तो व्यक्ति भावनात्मक उन्माद में ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। क्रोध जब बुद्धि पर सवार होता है तब व्यक्ति हत्या जैसी घटना को अंजाम देता है। घर में नौकर हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन वो इधर से आते हैं चटाक देते हैं मालिक आदेश, इधर से दूसरा नौकर आया चटाक दिया मालिक आदेश। जब वो हमारे खिलाफ काम करने लगे तो हमारे लिए कैसे उपयोगी हुए। तो ये सारे इमोशंस जो हैं वो हमारे अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, वो हमारे खिलाफ काम करने लगे हैं, इसलिए हमें वो मुसीबत लग रहे हैं। यदि हम उन पर नियंत्रण ना खोते, वो अनियंत्रित हुए नहीं हैं, याद रखना, हमने उन पर से नियंत्रण खो दिया है, इसलिए आज वो हमारे लिए घातक लग रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये बुद्धि बहुत काम करती है, इससे परेशानी बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंतजाम भी हुए हैं कि बुद्धि काम करना यदि खोपड़ी आधा बंद कर दे तो मनुष्य बहुत शांत हो जाए। ऐसे प्रयोग कर रहे हैं लोग बात। कुछ लोग हार्मोन्स पर काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस बॉडी के कुछ हार्मोन्स पर काम किया जाए तो आदमी शांत हो सकता है। मतलब हम बुद्धि खत्म करना चाहते हैं, हार्मोन्स खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो करना ये है कि इन सब जितने इमोशंस हैं ये हमारे गुलाम हैं, लेकिन आज हम इनके गुलाम हैं। हाथी हमारे नियंत्रण में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हाथी अनियंत्रित होता है, पगल जाता है, तो कितना घातक हो जाता है। वैसे ही ये सब हमारे नियंत्रण में आ जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो जीवन बड़ी आसानी से चलता है। ये इमोशंस हमारे अंडर में हैं, हमारे गुलाम हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं,
तो बहुत उपयोगी हैं, लेकिन यदि हम इनके गुलाम बन गए हैं तो इस गुलामी से दुखदाई कोई जीवन नहीं है। और ये कब हमें किस खाई में ले जा कर के पटक देंगे, कब हमारे जीवन को ख़त्म कर देंगे, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें इन सारे इमोशंस को अपने नियंत्रण में रखना होगा, तभी ये हमारे लिए काम करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम अच्छी रिसर्च करके आपको दे सकें। धन्यवाद।